है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। आशा, ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मन में विक्रांत के खिलाफ कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। भाभी, विकास भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर विक्रांत ने अपने पिता का घर छोड़ा है, अगर उसने कॉलेज छोड़ा है, तो सिर्फ पिंकी की जिंदगी के लिए। प्रगति, लेकिन वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है। हाँ भाभी, लेकिन अगर कांटों के बीच गुलाब खिलता है तो उसमें गुलाब का क्या कसूर? ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं रोकूंगी। तो मैं जाऊं? जा। थैंक्स अ लॉट। जाओ बेटे। स्वस्ति न इंद्रो वेदसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारष्टो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयो पृथिव्यां पयो दिषु। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे। वसो मम आहम जानकी वासे। ओम शांति रंग शांति पृथ्वी शांति भवतु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे सर्वासाधके। चांद बदली में हो तो और भी खूबसूरत नजर आता है, और हमारा ये चांद बदली में भी पूरा आफताब से चमक रहा है। चांद की चमक तो सूरज की मोहताज होती है, और आप तो मेरे सूरज हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट आ गई। मगर कैसे? यूं ही गिर पड़ा, पाँव फिसल गया। यूं कदम कदम पर फिसलना अच्छी बात नहीं है। कहाँ फिसल गए थे आप? कुसुम, हमारे घर में औरत अपने पति से इस तरह सवाल जवाब नहीं किया करती। चाहे पति रात के 2 बजे घर क्यों न लौटे? हाँ, चाहे वो रात के 2 बजे क्यों न लौटे। हमारे घर में बीवी की हदें होती हैं, और इस हद को पार करना नामुमकिन है। मेरी क्या जरूरतें हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ, और आपकी जरूरतें जानने का मुझे पूरा हक है। आखिर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे बेवजह सवाल जवाब करने की आदत नहीं है। कुसुम जी, आप इस वक्त? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक नेक, सच्चे, निडर और ईमानदार इंसान हो। इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना ना तो माँ जी के बस की बात है और ना ही मेरे। हमने तो अपने दिलों को मारकर अपने होठ सी लिए हैं। भी अगर तुम अपने आप को गैर समझते हो तो बेशक यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी भी जगह है तो फिर कभी ऐसा मत करना, कभी नहीं। ब्यूटीफुल, मगर इसमें फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। दुनिया में फूल कम और कांटे ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ने वाले फूल तोड़ ही लेते हैं। आप अपने पतिदेव से कहिएगा कि वो कांटों से बचकर रहें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है,
इसके बावजूद तुम बिना कुछ खाए यहाँ से जा रही हो, यहाँ तक कि तुमने कुछ पानी भी नहीं पिया। आज मेरे संकल्प का 1 साल भी पूरा हो चुका है। आज मेरे संकल्प की सालगिरह भी है। मैंने व्रत रखा है, इसलिए आपके घर में ना कुछ खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। अजीब बात है, मगर तुम्हारा संकल्प क्या है? सर्वनाश। मुझ पर शक की उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि इस वक्त आपका बेटा कहाँ है। मुझे शक नहीं है, बल्कि यकीन है। अमिता, ये इस घर की बड़ी बहू कुसुम। नमस्ते। शादी मुबारक हो। तुम्हें भी। तुमने करण और अमिता को शादी की मुबारकबाद देना तो दूर, तुम नीचे जाके उनसे मिले तक नहीं। कुसुम, करण हमारा नौकर है। मालिक होकर मैं क्या नीचे उतरकर उससे मुबारकबाद देता? कुसुम जी, मैंने सिर्फ हवेली छोड़ी ही नहीं, बल्कि हवेली के साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को तोड़ दिया। और तुम्हारे साथ माँ जी ने भी हवेली छोड़ दी? हाँ। अमिता की मौत कैसे हुई? अमिता की मौत? मैंने तो सुना है कुसुम कि उसकी मौत एक हादसे में हो गई। हाँ, और प्रगति उसके साथ थी। प्रगति ने मुझे अपनी इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स। अरे वाह, मिठाई कब खिला रहे हो फिर? जब तुम कहो कुसुम। वैसे न जाने दिल ने ये क्यों चाहा कि ये खबर सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तुम्हें बताऊं। हाय जीजा जी। दीदी, दीदी, कुसुम, कुसुम क्या कर रही हो तुम? कुसुम, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? तस्वीरें फाड़ रही थी। लेकिन क्यों? करण, अगर ये तस्वीरें मेरी आंखों के सामने रहेंगी तो मुझे अपनी बर्बादी की झलकियां हमेशा दिखाई देने लगेंगी। करण, हर लड़की की तरह मैंने भी सपना देखा था। मेरा सपना पूरा हुआ। शादी हो गई मेरी। मगर कुछ ही दिनों में मेरे सपने को ग्रहण लग गया। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। ये तस्वीरें मेरी बर्बादी की साक्षी हैं। इसलिए मैं इन तस्वीरों को, उन यादों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहती हूँ। इनकी जगह मैं तुम्हें, तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसा लेना चाहती हूँ। करण, क्या तुम बसाओगे मुझे अपने दिल में?
कुसुम, मेरी आंखों में देखो और अब मुझे बताओ, क्या नजर आता है तुम्हें? मैं हूं तुम्हारी आंखों में। हाँ कुसुम, तुम मेरी आंखों में हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं हो, तुम तो मेरे दिल में भी हो। और अच्छा हुआ कि तुमने इन तस्वीरों को फाड़ दिया, वरना ये अतीत के नाग तुम्हें हमेशा डसते रहते। करण, मैं कोर्ट जा तो रही हूँ, मगर सिर्फ विनोद ठाकुर से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उससे आजाद होकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बिताने के लिए। करण, एक वादा करो मुझसे, ये साथ अब कभी नहीं छूटेगा। हाँ कुसुम, मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि ये साथ अब जिंदगी भर नहीं छूटेगा। चुप चुप जियो। विक्रांत, तेरी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुझे कुछ देना चाहिए, मगर तेरी ये बहन। ये क्या दीदी, तुम रो रही हो? अरे आज तो खुशी का दिन है। हाँ, आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा भाई इस काबिल तो हो गया है कि अपनी दीदी को कुछ दे सके। दीदी, तुम किसी तरह की चिंता मत करो, और देखो अगर तुम रोगी तो मैं ये मैच नहीं खेल सकूंगा। नहीं विक्रांत, मैं तेरी तरक्की के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती। दीदी, माना कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, मगर फिर भी हूं तो तुमसे छोटा। आज मुझे आशीर्वाद दे दो। विक्रांत, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तेरे जैसा भाई मिले। दीदी, आज तुम्हारा भी तो पहला दिन है अदालत में। वहां तुम अपने आप को अकेली मत समझना। अरे मेरे होते हुए दीदी अकेली कैसे हो सकती है? तुम आ गई पिंकी? हाँ आ गई, आपके साथ चलने के लिए। और हाँ, प्रगति आंटी भी वहां पर आने वाली है। हाँ, प्रगति के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। अरे विक्रांत, तू जाना, तुझे देर हो रही होगी। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। पिंकी, दीदी का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स विक्रांत, डोंट वरी। अब दीदी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीदी, बाय। चल चलो। ये तेरा सामान, क्या करना है क्या नहीं करना है तू जानता है। अच्छा सुन, वो कोर्ट के सामने एक पुरानी बिल्डिंग, उसके तीसरे माले पे जब तू जाएगा तो तेरे राइट से वो कोर्ट की सीढ़ियां नजर आएंगी। ये लड़की, कोर्ट ठीक 10:30 बजे खुलता है। ये लड़की जब सीढ़ियों पे आएगी तो तब का देना उसको, समझे? भगवान की दया से आज तक हर काम में अपना हाथ ऊपर ही रहा है। पैसा रख, ये पैसा भी रख।
चल। इतना रखो बाबू, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। हाँ शाबाश। मैं चलूं बाबू? हाँ संभल के जा रहे। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ अब भी निकला। हाँ वकील साहब, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूँ। मैं समझ भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इस तरह का वक्त भी आएगा। हाँ करण, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी हजार रंग दिखाती है। अब देखो ना, अगर सच पूछा जाए तो मेरे इस वकालत के पेशे में इतने सालों के लंबे करियर में मैंने जितने भी मुकदमे लड़े हैं, मैं कभी भी इतना इमोशनल खुद को नहीं पाया जितना कि इस मुकदमे में अपने आप को पाता हूं। दरअसल मैं अपने आप को इस मुकदमे में एक वकील समझ ही नहीं पा रहा हूं। हर वक्त यही महसूस होता है कि ये मुकदमा मेरी बेटी का मुकदमा है। वकील साहब, मैं जानता हूं कि आपके और प्रगति के किस तरह के रिलेशन हैं, किस तरह के संबंध हैं, और उस हिसाब से उसके साथ जुड़े हुए हर आदमी को आप अपनी औलाद की तरह मानते हैं। हाँ करण, शायद यही ठीक है। प्रगति से मेरी फोन पर बात हुई है, वो आज थोड़ा लेट आएगी। मेरी भी उसके साथ फोन पर बात हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे हिदायत दी थी कि मैं कुसुम के साथ कोर्ट में नहीं जाऊं। हाँ करण, बिल्कुल ठीक कहा उसने। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे और कुसुम के लिए न जाने कितने दिलों में नफरत भरी हुई है, और जिसने इस मुकदमे में आग पर तेल का काम किया है, इससे पहले तुम्हारी जिंदगी पर हमला भी हो चुका है। हाँ वकील साहब, और इस बार हमला करने वाले का नाम भी मुझे पता चल चुका है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो उसका नाम फौरन पुलिस को बता देना चाहिए था, पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए थी। वकील साहब, मेरे ख्याल से अगर पुलिस में इत्तला की जाती तो ये मामला और भी खतरनाक हो सकता था। खैर, आप फिक्र मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो पिंकी, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। हाँ चलो। अरे अरे, मैं फाइल तो भूल ही गई, 1 मिनट।
तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? कुछ करण, मैं तो ठीक हूँ, मगर मगर इस लड़के पर किसी ने गोली चलाई। गोली इस लड़के पर नहीं चलाई गई, गोली तुम पर चलाई गई। मगर मुझ पर गोली कौन चलाएगा? वकील साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं भी आता हूँ। हटो हटो पीछे हटो। वकील साहब क्या हुआ ये? विक्रम ने शूटर ने दरअसल कुसुम को मारना चाहा और इसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपका ये मुजरिम फरार हो गया, लेकिन पीछे ये बैग छोड़ गया। क्या है इस बैग में? आप देख लीजिएगा। हवलदार, फौरन से फिंगरप्रिंट्स एक्सपेक्ट करवा भेजो, फौरन।